आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में चुनाव होने और इसे लेकर इंतजार था। चुनाव की तारीखों को लेकर आज 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में चुनाव होगा। दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, इंतजार लंबे वक्त से है कि कब तारीखों का ऐलान होता है और आज वो वक्त दोपहर 3:30 बजे। पूरी जानकारी चाहेंगे विस्तार से। कितने चरणों में हो सकता है, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है फिलहाल? 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ होगा, जिसका लंबे समय से इंतजार था। इलेक्शन कमीशन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें जाहिर तौर पे प्रोटोकॉल्स की बात होगी। प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं जिससे लंबे समय से जो बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे गृह मंत्रालय के हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ हो या इन 5 राज्यों में जाकर इलेक्शन कमीशन की टीम ने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है और जो कोरोना के करंट हालात हैं। लेकिन तारीखों की जहाँ तक बात है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती थी कि चुनाव चले, चुनाव समय पर ही हो, तो अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। चुनाव आयोग 3:30 बजे इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 6 से 7 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ 2 दौर की वार्ता की है और साथ ही सभी चुनाव राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का जायजा भी उनकी टीम ने लिया है, जैसा मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कुछ नए नियम की घोषणा भी इसमें हो सकती है। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अगले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी का भीड़, रैलीज और तमाम तरीके की चीजें होंगी। और इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन सभी को देखिए अब मैं आपको याद दिलाऊं कि बंगाल में जब चुनाव थे उसके बाद पिछले साल कोरोना का ब्लास्ट हुआ था और फिर लगातार लॉकडाउन लगा और तमाम चीजें हाथ से निकल गई थी। आप या हम में से कोई भी उस सेकेंड वेव को नहीं भूल सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान होना है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की दोपहर 3:30 बजे। लखनऊ से संवाददाता एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। एहतेशाम, बेहद अहम है, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, जिसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा 5 राज्यों में चुनाव को लेकर। लेकिन उससे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल जुड़ेंगी प्रियंका गांधी भी। उत्तर प्रदेश में क्या हालचाल है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है और सबसे ज्यादा राजनीतिक भूचाल जो मचा है वो उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग एक साथ देश के 5 राज्यों में चुनाव जरूर करा रहा है, यूपी, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड, लेकिन पूरे देश की सियासत उत्तर प्रदेश से ली जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जिस पार्टी का दबदबा होता है उसी का प्रधानमंत्री केंद्र में तैनात होता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री भी बनारस से संसदीय क्षेत्र से लिए गए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो उत्तर प्रदेश का हाल है वो बहुत ही अजीबोगरीब हालात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोविड लगातार फैलता चला जा रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है 3:30 बजे। जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, जो सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। और आयोग जब यूपी में दौरे पर आया था उसने इस बात का पहले ही ऐलान किया था कि जो पोलिंग स्टेशन है वो 1500 कैपेसिटी के होंगे और साथ ही जो मतदान का केंद्र है वहां पे जो मत पड़ने का टाइम है उसको 1 घंटे उसने इजाफा कर दिया है। साथ ही उसने जो मेडिकल सेवाएं हैं उसको बेहतर बनाने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस है, सबकी नजरें इस बात को है कि जो 7 या 8 चरण में चुनाव होगा वो पूरब से शुरू होता है या पश्चिम से शुरू होता है। राजनीतिक लोगों का मानना है कि बीजेपी ये चाहेगी कि वो पूर्वांचल से शुरू हो उसका चरण, लेकिन और पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेंगी कि पश्चिम से चुनाव शुरू हो। लेकिन जो नाराजगी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सियासी पारा है वो इसलिए गर्म है क्योंकि
पूरी तरह से दो खेमों में पार्टियां बटी हुई है। एक जो सरकार के पक्ष में है, दूसरा सरकार से नाराजगी वाला है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो यूपी का इलेक्शन है वो बहुत ही कांटो भरा इलेक्शन होगा। किसी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव की तरह यहाँ कोई हवा नहीं बह रही है, नहीं कोई चीज अब तक मुद्दा बन पाई है। और अगर बात करें, कहीं न कहीं लोग कोविड, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। इसलिए प्रदेश की चुनावी जो कमान थी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। लेकिन कोविड के बाद लगातार रैलियों का रद्द होना, जनसभाओं का रद्द होना कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी परेशानी भरा सबक है, क्योंकि वो अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे, अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वर्चुअल रैली करना, वर्चुअल संवाद करना, कहीं न कहीं उन लोगों तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है जहां तक ये सब सारी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। अब थोड़ी देर बाद जब 3:30 बजे चुनाव का ऐलान होगा, उसमें ये तस्वीर साफ क्लियर हो जाएगी कि आखिर कितनी चरणों में चुनाव होगा। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी देखनी पड़ेगी तो मौजूदा सरकार को देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको कोविड से भी निपटना है और चुनाव प्रबंधन से भी निपटना है। इसलिए दूसरे राज्यों से भी उसने अपनी टीम को बुला लिया और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी बिल्कुल एहतशाम, लेकिन अगर पिछली बार की बात कर लें तो उसमें एक तरफा नजर आ रहा था, एक तरफा हवा थी भारतीय जनता पार्टी ने और जीत भी बड़ी दर्ज की थी। इस बार आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर किनके बीच में नजर आती है, या फिर आपको लगता है कि कोई एक तरफा सरकार नहीं बना पाएगा, इस लिहाज से आप ये कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त अगर हम कांटे की टक्कर की बात करें, जो जमीनी लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच साफ तौर से नजर आ रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो विज्ञापन जारी किया है अपना सरकारी, उसमें भी उन्होंने फर्क साफ है को लिया है। एक तरफ कहीं न कहीं वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी उपलब्धियों को दिखा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि दोनों ही पार्टियों के बीच मुकाबला है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव भी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं और कहीं न कहीं जो छोटी पार्टियां हैं वो अखिलेश यादव को समर्थन दे रही हैं। अखिलेश यादव उन्हीं रणनीति पर काम कर रहे हैं जिस रणनीति पर 2017 में बीजेपी ने काम किया था कि छोटे दलों को मिलकर चुनाव लड़ाया था। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, उत्तराखंड से बीजेपी नेता नरेश बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश जी, इंतजार तो सभी को था, तारीखों के ऐलान का 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती अभी पेश कर रही है, क्या दावे हैं आपके? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत है और इस बार तो चूंकि डबल इंजन की सरकार रही है और चौमुखी विकास हुआ है, चाहे रोड्स के बारे में हो, रेल के बारे में हो, एयर कनेक्टिविटी के बारे में हो, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हो, रोजगार देने के बारे में हो, कृषि बढ़ाने के बारे में हो, किसान कल्याण हो, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, सैन्यों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, सबके लिए सरकार ने काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बदले गए हैं, क्या पहले जैसा भरोसा ही जनता का भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा? पहले से भी ज्यादा भरोसा रहेगा जनता का, इस बार 60-5। ठीक है, लेकिन क्या विकास और काम ही आधार है भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में? नहीं, सब कुछ है। हमारे पास विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी। हमारे मुख्यमंत्री युवा, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं जनता के दिलों में लगातार उतरते जा रहे हैं। जनता उनको समर्थन और स्नेह दे रही है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो हम घर घर तक लेकर जा रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार का क्या महत्व होता है ये जनता भी समझ रही है, इसलिए हमको पूर्ण समर्थन मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश बंसल जी बातचीत के लिए। पूर्ण समर्थन बीजेपी को है, आश्वस्त है, अपने काम को लेकर भरोसा है, जैसा कि नरेश बंसल जी का कहना था। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार चुनाव आसान नहीं है, इस बार चुनाव एक तरफा नहीं है। जनता भी सब कुछ देख रही है और जनता का वोट भापना भी इतना आसान नहीं होगा। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां तो हर पार्टी कर रही है। कैंडिडेट को लेकर बात हो, जनता के मन को टटोलने की बात हो, या फिर क्या कौन सा जिताऊ कैंडिडेट हो, किस पर दाव लगाया जाए, मंथन लगातार जारी था। लेकिन इंतजार तारीखों को लेकर था और आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा जो राज्य उत्तर प्रदेश है, 403 सीटें हैं और ऐसे में 7 से 8 चरणों में यहां पर चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना होगा 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि आखिर क्या तारीखें सामने आती हैं वोटिंग को लेकर।